दिल्ली से जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है आज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है और यूपी की बाकी बची सीटों पर इसमें मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीईसी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे दिल्ली से, जहां बीजेपी की पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। जहां आज यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, दिल्ली में यह बैठक होने वाली है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीईसी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। तो आज बेहद अहम बैठक यूपी बीजेपी कोर कमेटी की, जिसमें आगे की क्या रणनीति बीजेपी की रहने वाली है और किन नामों पर मुहर लगनी है, इस पर मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 19 अप्रैल से चुनावों का आगाज हो रहा है और इसी के साथ तैयारियां भी अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, जहां यूपी की बाकी बची सीटों पर इसमें मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से 80 सीटें जो है वो यूपी होल्ड करता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, तो इस पर खासा ध्यान देने की जरूरत तो आज बीजेपी की बेहद अहम बैठक होने वाली, दिल्ली में बैठक होने वाली, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसी के साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिकेत, आज बेहद अहम बैठक है बीजेपी की और बताया जा रहा है कि जो बाकी बची सीटें हैं उन पर मंथन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? अजी देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 5 सीटों पर जो सहयोगी दल है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशियों की, तो 51 प्रत्याशी अब तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो सीटें हैं वहां पर घोषित हो चुके हैं और जो 25 सीटें जो बची हैं उन पर जो नाम की जो घोषणा है वो आज की इस कोर कमेटी की बैठक में कहीं ना कहीं होती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। जैसे कि मैं बता दूं, जो नाम जो चर्चा में चल रहे हैं वो चाहे वरुण गांधी की बात हो या फिर सुल्तानपुर से मेनका गांधी को लड़ाने की बात हो, फिर केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह को लड़ाने की बात हो, वहीं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह और प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा को जो टिकट देने की जो बात है वो आज की इस कोर कमेटी की जो बैठक में कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। जो कयास जो उम्मीद लगाई जा रही है कि इन लोगों को उन जो 25 सीटें जो बची हैं वहां पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। हालांकि अगर बात की जाए चुनाव की तारीखों का ऐलान जिस तरह से हो चुका है, उसके बाद से जो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा जनाधिकार अपने साथ में लाकर केंद्र की सियासत पर काबिज हुआ जाए। जहां एक तरफ अगर बात की जाए एनडीए की निशु, तो एनडीए लगातार उत्तर प्रदेश में 80 जीतने का दावा कर रहा है। वहीं बात की जाए विपक्षी दल की, जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें अलग अलग घटक दल है, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस वाले जो दल जो हैं, तो उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है। लगातार अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की निशु, तो उनका भी कहना है उत्तर प्रदेश में इस बार 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ। तो जो दावे और वादे अलग अलग किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, तो उसके क्रम में कहीं ना कहीं आज की जो बीजेपी जो बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, फिर चाहे ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, इसके साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो आज की स्कोर कमेटी की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में कहने का सम्मिलित होंगे और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी कहने का इस बैठक में सम्मिलित होंगे। तो साफ तौर पर कहने का जो निर्णायक जो नीति है, पूरी जो रूपरेखा है इस पूरे लोकसभा के चुनावों की, अनिकेत, हिलोरे तो मारी रही होंगी धड़कने, क्योंकि दूसरी सूची में किसी भी यूपी के प्रत्याशी का नाम नहीं था। पहली सूची में जो नाम आए थे वो सामने आए थे, लेकिन सवाल ये कि देखिए
जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी दांव ठोक रही है, वहीं अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों से हम बीजेपी को बाहर निकाल फेंकेंगे, एक भी सीट नहीं लेने देंगे। तो मोदी की गारंटी बनाम ये जो भी तमाम वादे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा, किसके वादों में दम लग रहा है? क्या कह रही है जनता? आप वहां पर मौजूद है, बात करते हो, क्या कह रही है जनता? देखिए निशु, अगर बात की जाए आम जनमानस की, आम जनता की, तो साफ तौर पर लोकतंत्र का महापर्व है और इस बार कहने की जो बारी है वो जनता की है। और 4 जून को जब जब निर्णायक जब नतीजे आएंगे तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने समर्थन किसको दिया है और जनता का वोट किसको कास्ट हुआ है। हालांकि अगर उसके पहले की जो स्थितियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, तो इन जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी अगर बात की जाए, तमाम जो योजनाओं की अगर बात कर लें, या फिर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, अगर उसको अगर हम ध्यान अगर रखकर देखें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान की जो स्थितियां, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं वो फिलहाल अभी आसान होंगी। लेकिन अगर बात की जाए विपक्षी दल की और कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जनाधिकार जिस तरह से लगातार निशु कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे बहुत जो राहें हैं वो विपक्ष के लिए कठिन होती नजर आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जरूर अपने 36 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। वहीं 17 सीटों पर जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है उनके भी प्रत्याशियों के नाम की सूची अभी सामने नहीं आ पाई है। तो ये जो पसोपेश की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, अभी तक कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हो पाया विपक्षी खेमे का। तो ये जरूर समझना बेहद आवश्यक होगा विपक्षी खेमे को भी निशु, कि जब तक आपका कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाएगा तो आखिर कैसे तमाम जो वोटर्स हैं उनको आप लुभा पाएंगे। भले ही आप तमाम जो गारंटी, तमाम जो वादे भले ही कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी ही नहीं घोषित हो पाया विपक्षी खेमे में। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार जिस तरह से जो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम की घोषणा पहली सूची में ही हो गई थी, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की बात हो या अन्य जो बड़े नाम है पार्टी के, तो निश्चित साफ तौर पर जहां एक तरफ बीजेपी हर पहलू पर काम करती नजर आ रही है और एक कदम आगे बढ़ रही है इस पूरे चुनाव में, तो वहीं विपक्षी दल की अगर बात की जाए तो विपक्षी खेमा जो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे बैकफुट पर है। हालांकि ये बैकफुट पर जाने के बाद क्या जब चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या फ्रंट फुट पर विपक्ष आ पाएगा, तो ये नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा 4 जून को निशु। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां है उस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो आकलन अगर करें, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ती हुई इस पूरे चुनावी दौर में नजर आ रही है निशु। और आज तीसरी सूची भी आ सकती है बताया जा रहा है। बहुत फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।